नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मानसिकता या माइंडसेट। हाँ, और खासतौर पर डॉक्टर कैरल एस ड्वेक के काम पर, जिन्होंने इस पर काफी गहराई से शोध किया है। बिल्कुल। हमारे पास उनकी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का ऑडियो बुक सारांश है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोच, हमारा नजरिया कैसे हमारी सफलता और ग्रोथ को तय करता है। सही कहा। ड्वेक मुख्य रूप से दो तरह की मानसिकता की बात करती हैं। एक है स्थिर मानसिकता, जिसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं, और दूसरी है विकास मानसिकता, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट। आज हम इन्हीं दोनों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है इन दोनों के फर्क को समझना, देखना कि जीवन पे इनका क्या असर होता है और सबसे जरूरी, क्या हम विकास मानसिकता अपना सकते हैं, कैसे। चलिए शुरू करते हैं। पहली, स्थिर मानसिकता। हाँ, ये फिक्स्ड माइंडसेट क्या है असल में? देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट मतलब मूल विश्वास ये है कि हमारी जो काबिलियत है, हमारी बुद्धि, वो जन्म से मिली है और फिक्स्ड है। अच्छा, मतलब बदली नहीं जा सकती हाँ, है। बिल्कुल, जैसे पत्थर की लकीर। और इसी सोच की वजह से ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से कतराते हैं। क्यों, मतलब डर लगता है? हाँ, असफलता से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनके लिए असफलता ये दिखाती है कि उनमें वो काबिलियत है ही नहीं और ये तो बदल भी नहीं सकता। और शायद इसीलिए आलोचना भी उन्हें पसंद नहीं आती होगी और दूसरों की सफलता से भी शायद खतरा महसूस करते हों। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, वो मेहनत को भी कई बार कमजोरी मानते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब सोचिए कि अगर आप सच में स्मार्ट या टैलेंटेड हैं, तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अच्छा, तो फिर इसके उलट वो जो दूसरी है, ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, विकास मानसिकता, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ विश्वास यह है कि आपकी काबिलियत, आपकी बुद्धि, इनको मेहनत से, लगन से, सही तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, निखारा जा सकता है। तो मतलब टैलेंट या बुद्धि सिर्फ एक शुरुआत है। एग्जैक्टली, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट। क्षमता सीमित नहीं है, उसे विकसित किया जा सकता है। तो फिर ऐसे लोग चुनौतियों को कैसे देखते हैं? वो चुनौतियों को सीखने और बेहतर बनने के मौके की तरह देखते हैं। डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। और असफलता, अगर वो फेल हो जाए तो? असफलता उनके लिए दुनिया का अंत नहीं है। वो इसे एक फीडबैक मानते हैं, एक जानकारी कि शायद तरीका बदलना होगा या और मेहनत करनी होगी। और आलोचना को भी सुधार के एक साधन की तरह देखते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं, बल्कि प्रेरणा लेते हैं। और मेहनत, वो तो जरूरी है फिर। बिल्कुल, मेहनत ही तो सफलता की कुंजी है इस माइंडसेट में। ये दोनों सोचने के तरीके कितने अलग हैं, और इनका असर तो यकीनन हर जगह दिखता होगा, जैसे पढ़ाई में। हाँ बिल्कुल, स्कूलों में देखें तो स्थिर मानसिकता वाले बच्चे अक्सर मुश्किल सवालों या विषयों से बचते नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो कर नहीं पाएंगे और कमजोर साबित हो जाएंगे। हाँ, और अगर असफल होते हैं तो जल्दी हार मान लेते हैं, खुद को ही दोष देने लगते हैं। जबकि विकास मानसिकता वाले, वो मुश्किलों को एक पजल की तरह देखते हैं, असफलता से सीखते हैं। यहाँ वो नॉट येट वाली बात आती है जो ड्वेक कहती हैं। हाँ, अभी नहीं, मतलब मैं ये अभी नहीं कर सकता, ये सोचना बजाय इसके कि मैं ये कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये अभी नहीं का छोटा सा शब्द सोच में जमीन आसमान का फर्क ले आता है। और खेलों में भी ऐसा ही होता होगा। हाँ, सोचिए माइकल जॉर्डन की। उन्हें बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है, पर वो हमेशा अपनी कमियों पर काम करते थे, असफलताओं से सीखते थे। ये टिपिकल ग्रोथ माइंडसेट है। सही बात है। और यही चीज शायद बिजनेस में भी लागू होती होगी, जहां नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल, जो कंपनियां या लीडर्स इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, कर्मचारियों को सीखने और गलतियां करने की आज़ादी देते हैं, वो अक्सर ग्रोथ माइंडसेट वाली संस्कृति बनाते हैं। वो बदलाव से घबराते नहीं। रिश्तों में भी इसका असर पड़ता होगा। हाँ जरूर। स्थिर मानसिकता वाले सोचते हैं कि रिश्ते या तो परफेक्ट होते हैं या नहीं। अगर मुश्किल आई तो मतलब रिश्ता ही खराब है। जबकि विकास मानसिकता वाले मानते होंगे कि रिश्तों पर काम किया जा सकता है, मुश्किलें सुलझाई जा सकती हैं। हाँ, वो मानते हैं कि आपसी समझ और कोशिश से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। ये सब सुनकर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या हम अपनी मानसिकता बदल सकते हैं? मान लीजिए कोई ज्यादातर स्थिर मानसिकता से सोचता है, तो क्या वो बदल सकता है? ड्वेक का शोध तो यही कहता है कि हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। हम सब में दोनों के तत्व होते हैं, पर हम जानबूझकर विकास माइंडसेट को चुन सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे? पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है अपने स्थिर मानसिकता वाले ट्रिगर्स को पहचानना। मतलब कब और किन स्थितियों में आपके अंदर वो आवाज आती है जो कहती है ये मुश्किल है या मैं नहीं कर सकता। जैसे
गलती करने पर या जब कोई आलोचना करे? हाँ बिल्कुल, उन मोमेंट्स को पहचानना। फिर दूसरा कदम है अपने अंदर की उस आवाज को, उस डायलॉग को चुनौती देना। मतलब जैसे अगर ख्याल आए मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर सोचना कि मैं ये अभी नहीं कर सकता, पर कोशिश कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। एग्जैक्टली, उस सोच को रीफ्रेम करना। और तीसरा, सिर्फ नतीजा की तारीफ करने के बजाय कोशिश की, सीखने की प्रक्रिया की, जो मेहनत लगी उसकी सराहना करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बच्चों की परवरिश में भी और खुद के लिए भी। सिर्फ रिजल्ट नहीं, एफर्ट और स्ट्रैटेजी को महत्व देना। सही कहा। चौथा, गलतियों को एंड पॉइंट ना मानकर सीखने का मौका समझें। वो डेटा है, फीडबैक है। और पांचवा, शायद मुश्किल चीजों से भागने के बजाय उन्हें अपनाना, नई चीजें ट्राई करना। हाँ, चुनौतियों को गले लगाना। और छठा, वही अभी नहीं की ताकत को याद रखना। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं की जगह मैं इसमें अभी तक अच्छा नहीं हूं। ये सुनने में छोटे बदलाव लगते हैं, पर इनका असर शायद बहुत बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हमारी सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं, हमारी सोच में। बुद्धि और प्रतिभा अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, पर असली सफलता और विकास तो उन्हें लगातार निखारने की इच्छा और कोशिश से ही आते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। अगर हम विकास मानसिकता को अपनाएं, तो ये न सिर्फ हमारे सीखने, काम करने, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बना सकती है, नई संभावनाएं खोल सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हम सब, मतलब समाज के तौर पर, स्कूलों में, दफ्तरों में, अगर सामूहिक रूप से विकास मानसिकता की तरफ बढ़ें, तो इसका हमारी बड़ी सामाजिक चुनौतियों पर या इनोवेशन पर क्या असर पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।